दोस्तों अगर रिसेंटली आपका सिविल स्कोर भी 50 से 70 पॉइंट ड्रॉप हुआ था आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वजह से, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली एसबीआई बैंक ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि जिन लोगों का एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वजह से सिविल स्कोर ड्रॉप हुआ था उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। एंड प्रॉब्लम ये थी कि 11 जुलाई को एक एरर के साथ एसबीआई बैंक ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की रिपोर्ट को अपलोड कर दिया था। एंड फाइनली एसबीआई बैंक ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 14 जुलाई को इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने सिविल स्कोर को एक बार फिर से चेक करना है। एंड अगर बाई चांस अगर आपका सिविल स्कोर अभी भी अगर ठीक नहीं हुआ है तो आप एसबीआई बैंक के टोल फ्री नंबर 18001801801290 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो customercare@sbicard.com के ऊपर भी ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। खैर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड 99% चांस है कि आपका जो सिविल स्कोर है जितना पहले था 11 जुलाई से उतना ही अब हो चुका होगा। एंड काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं इंटरनेट के ऊपर। एंड बहुत लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जो उनका सिविल स्कोर है वो पहले की तरह अब वापस से ठीक हो चुका है। एंड फिलहाल एसबीआई बैंक की तरफ से ये प्रॉब्लम तो फिक्स कर दी गई, लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका सिविल स्कोर होता है वो किसी गोल्डन एसेट से कम नहीं होता। सपोज अगर फ्यूचर में आपके ऊपर किस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है फाइनेंशियल, और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो यकीन माने ये आपके लिए गोल्डन एसेट्स का काम करेगा और बहुत ही ईजिली आप अपने सिविल स्कोर के बेस्ड पे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, वापस से फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा तो आप इजीली कहीं से भी लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। और जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी इन फ्यूचर अगर हो जाती है ऐसी बाई चांस, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो ये आपके लिए किसी गोल्डन एसेट से कम नहीं है। एंड अगर आप अपने सिविल स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं या फिर अच्छी कंडीशन में हेल्दी रखना चाहते हैं, तो यहाँ 5 ऐसी मिस्टेक हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। पहली मिस्टेक ये है कि आपकी जो भी ईएमआई है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट है आप उसको टाइमली पेमेंट करें, आपको एक दिन भी लेट नहीं करना है। एंड सेकंड बड़ी मिस्टेक ये है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए एक साथ अप्लाई करना। एंड जब आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए एक साथ अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी होती है और इस वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। एंड तीसरी मिस्टेक जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए और वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का 30% तक ही यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन आपको हर मंथ 30% से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। इससे आपके सिविल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फोर्थ मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए और वो है आपका सबसे पुराना ओल्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो सबसे पहला आपका क्रेडिट कार्ड है उसे आपको कभी भी क्लोज नहीं कराना चाहिए। उससे भी आपके सिविल स्कोर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम, आपको कभी भी किसी के लिए को साइनर नहीं बनना चाहिए। को साइनर का मतलब ये है कि अगर आपका सपोज कोई ऐसा दोस्त जिसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है और अगर आप उसकी गारंटी लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर वो कहीं से लोन ले रहा है और आप एज ए गारंटर उसकी गारंटी ले लेते हैं कि अगर उसने फ्यूचर में अगर लोन का डिफ़ॉल्ट किया तो आप लोन को पे करेंगे, तो इस कंडीशन में भी आपका सिविल स्कोर बहुत हद तक ड्रॉप हो जाता है। तो आप इस तरह की जो गलती है उससे भी बचें। तो कुल मिला के जो मैंने आपको ये 5 गलतियां बताई हैं, अगर आप इन 5 गलतियों को अगर अवॉइड कर लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट होगा और फ्यूचर में आपका सिविल स्कोर आपके लिए कहाँ काम आ जाए आप भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिविल स्कोर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये किसी गोल्डन एसेट से कम नहीं है। तो चलिए फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका सिविल स्कोर जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वजह से ड्रॉप हुआ था क्या वो वापस से रिस्टोर हुआ या नहीं हुआ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।